कोई भी मंदिर पूजा करने के लिए जाता है, मारपीट करने के लिए नहीं। लल्लन के साथ पहले ही हमारा झगड़ा चल रहा है, अब बिरजू के साथ भी ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इसने उन्हें बहुत मारा, धो डाला। पूजा, पर शुरुआत उन्होंने की थी। क्या ये बच्चा है जो उनके उकसाने पर इसने लड़ाई शुरू कर दी? तुम अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें डांट रहा हूं तो फिर से भाग जाओगे यहाँ से? टांगे तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। ए, ए, क्या हुआ? हंस क्यों रही हो तुम? हाँ, खाना खा लो। मुझे दो। तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं, मामूली खरोंच है। चोट लगी है और कह रहे हो कि खरोंच लगी है। मैं खिला देती हूँ, मसालों से जलन होगी तुम्हें। मैं खिला रही हूँ ना। इससे कहूँ खिलाने के लिए? शादी के बाद यही तुम्हें खिलाने वाली है। अभी चुपचाप मेरे हाथ से खा लो तुम। पूजा, इसमें घी डाला है ना? हाँ। ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। ये आंसू कैसे बेटा? बाबूजी की बात बुरी लगी? नहीं। माँ के हाथ से खा के बचपन याद आ गया? माँ की इतनी याद आ रही थी तो मुझे छोड़ के गया ही क्यों? पता नहीं था कि माँ इतना प्यार करती है। मैं तो माँ से दूर जाता ही नहीं। खा लो। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट कर लो। मगर तेरा तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। अरे बैंक में अकाउंट है ना। फिर झूठ बोला ना। अरे इतना प्यार करती है तो उसे एक एसएमएस क्यों नहीं कर देती? क्या करूं यार, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। उसका नंबर मुझे दे दे, मैं ट्राई करती हूँ। डोरे अपनी सुई में डाल, मेरे वाले पे नहीं। मेरी बात सुन, थोड़ा अपनी फेस को कलर मार। समझ गई। मेकअप करना पड़ेगा ना? हाँ, थोड़ा जीन्स वीन्स पहन। ये पकड़ो। सर 50 रुपए और दो ना, खाली जाना पड़ेगा यहाँ से। खाली क्यों जाना पड़ेगा? 10 दिन रुक जाओ, साथ में चलते बात करते हैं। पापा, मेरे लिए ट्रेन लाए ना? लाया हो ना बेटा, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जाके ले ले। आ गए आप? कैसे हैं? एकदम बढ़िया। इसकी तरह डायबिटीज नहीं है मुझे। आप तो शनिवार को आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? बैग ला, स्टेशन पे रात गुजार के कल ही नहीं आऊंगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस का मारती है। गुस्सा मत होइए, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। नहाने को कुएं पर तौलिया निकाल कर रख दूं? एक काम करो, कुएं में मुझे धक्का भी मार देना और शाम को मेरी लाश निकाल लेना। शुभ शुभ बोलिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? ससुर की इतनी गाड़ियां होते हुए एक गाड़ी स्टेशन नहीं भेजी। पर आप तो कल। चुप कर, जुबान लड़ाती है। पर मैं तो घोड़ी जैसी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। ओह, आ गए। अरे बाबूजी नमस्ते। कब आए? अब भी आए बाबूजी। कह देते स्टेशन कार भिजवा देता। कार की क्या जरूरत है, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है। कहीं जा रहे बाबूजी आप? खेत की तरफ। घर में इतने नौकर हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ता एक है। मिनट, आशीर्वाद तो देते जाइए बाबूजी। हमारे बाबूजी कितने महान इंसान हैं। कहाँ खो गई है? किसके ख्यालों में डूबी है? आपके। तुझे देख के ही मुझे गुस्सा आता है। ये क्या, आते ही लड़ना शुरू? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए भाई साहब। आपको क्या लगता है कि आते ही बीवी को डांटना शुरू कर दूंगा? पानी वानी पी के फिर डांटा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरी बात छोड़िए, सुना है पारस आ गया? हाँ, तुम्हारी तरह वो भी आ गया। क्या उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है? दामाद तो हवा का झोंका होता है, आता है और जाता है, पर पोता पेड़ की तरह होता है, एक ही जगह टिक जाता है। हाँ। अरे अंकल, आप कब आए? अब भी आए बेटा। कब तक रहने का प्लान है? गर्मियों का मौसम है, सिर्फ 4 महीने रहूंगा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। वैसे निकम्मा दमाद करता क्या है? मेरा मतलब है कि आओ आओ जीजा हाँ। जी, ये पारस है। ये ताड़ का झाड़ पारस ये भाग गया, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई थी। और जल्दी भागा होता तो और जल्दी शादी होती है। कहाँ तक पढ़ाई की तुमने? अगर पढ़ाई के टाइम पे इतना सोचा होता तो कोई डिग्री मिल गई होती। तुम जैसे नौजवानों के लिए पढ़ाई बस एक मजाक है। नॉलेज इज डिवाइन। मतलब नॉलेज एक वाइन की तरह होती है, जितना ज्यादा पियोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। चुप क्यों खड़े हो? इंग्लिश नहीं आती है क्या? डिवाइन का मतलब वाइन या विस्की नहीं होता। उसका मतलब होता है पवित्र। ओहो, इसका ये मतलब कब से हो गया? ट्यूशन ले लो इससे। चलो कहाँ ले जा रही हो? बताती हूँ ना, चलो।
ये लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। एक आंख मार दो, ये सारे घायल हो जाएंगे। आंख मारी इसलिए तो पीछे पड़ गए। इनमें से कोई पसंद है क्या तुम्हें? तो फिर आंख क्यों मारी? ये जानने के लिए कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं। एक तो मुझसे शादी करने को भी तैयार हो गया। कंग्रेचुलेशंस। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस दिन कितने लोगों को मारा था तुमने, अब मारो इन्हें। पर मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। जो सिगरेट पी रहा है ना वो जग्गू है, उसके बगल में चमन चोटी, और वो मोटा सा है ना बब्बू। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब पता चल गया ना कि वो कौन है। जाओ मारो। ऐसे कैसे मारूं उन्हें? तुम्हें उन्हें ऐसे मारने की जरूरत नहीं। मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगी। 150 चलेंगे? ये आपकी कॉफी। प्लेट कहाँ है? दूसरी पी रहा हूँ तो नहीं दोगी? अगर तीसरी बार पियोगे तो कॉफी लाके सीधा मेरे हाथ में डाल दोगी? अब कहाँ चल दी? प्लेट लाने। तब तक इस कप का क्या करूँ? जब तक तुम आओगी तब तक स्टैचू बनकर चौराहे पे खड़ा रहूं? मुझे दीजिए। डांट क्यों रही है? मैं? तो क्या मैं डांट रहा हूँ? नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दीजिए। आपकी कॉफी। साथ में प्लेट भी है। कप प्लेट कॉफी दे दिया तो क्या सब काम हो गया? कॉफी गरम कौन करेगा? हाँ, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। स्क्रू ढीला है क्या? हाँ। मेरा ट्यूब। जॉगिंग पे जा रहा हूँ। इस पेस्ट से बढ़िया झाग आ रहा है। हमारे गांव में ऐसा पेस्ट क्यों नहीं मिलता? मिलता है ना। तुम्हें पेस्ट की जगह शेविंग क्रीम मांगनी होगी। क्या चल रहा है बच्चों? इसके नीचे बॉल फंस गया हटना है। जरा। जाओ ले लो। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मसल्स को हाथ लगाओ। कैसा लगा? कड़क है एकदम। टच इट। स्कूल के टेबल की तरह हार्ड है। घूसा मारो। टेंशन मतलब मारो ना, जोर से। अब तुम। अंकल मेरा हाथ टूट गया। क्या? हाँ। तुम भी मारोगे? मारो। अरे नहीं अंकल। कम ऑन, बिट मी यार। नहीं 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 अंकल। मैं उसे नहीं मार रहा हूँ, मैं उसे मारने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। कम ऑन। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूँ। नहीं मार सकता। क्यों? शर्म आ रही है? डर लग रहा है? या मेरी इज्जत कर रहे हो? तीनों शर्माते हुए डर कर इज्जत कर रहा है। ओह, पारस, तुम शहर के लड़के भी ना लड़कियों जैसे नाजुक होते हो। तुम्हारी उम्र में मैं घुसा मार के दीवार तोड़ देता था। एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दो पारस, वरना जान खा जाएगा। कम ऑन, मारो मुझे। प्रॉब्लम क्या है? दया दिखा रहे हो मुझ पे? ये शरीर एक पत्थर है। हिट मी हार्ड यार। कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन, मारो मुझे। कहाँ चल दिए? सोच क्या रहे हो? मारो मुझे। किसी को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मारने के लिए जिगर चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इस केस में कुछ चीजें हमारे दिमाग से निकल गई। सयाजी रेड्डी रैली में 10:30 बजे आए थे और स्टेज पे 11:15 बजे चढ़ गए और सर वो भाषण देने के लिए स्टेज पे 11:10 को आए थे। क्या मतलब? सर 1 सेकंड। सर 10:30 बजे वो वहां पहुंचे। 11:10 पे उन्होंने भाषण शुरू किया। 11:13 पर उन्हें गोली लगी और 11:20 पे पुलिस ने उस बिल्डिंग को घेर लिया और 11:25 पर कातिल ट्रेन पर कूदकर भाग गया। वेट कम अगेन। सर 11:10 पर भाषण शुरू हुआ, 11:13 में गोली लगी, 11:20 पे पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया और 11:25 पे कातिल ट्रेन पर कूदकर भाग गया। शूट करने के बाद वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? रोड से भी भाग सकता था। तब तक पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया था सर। नो। गोली 11:13 पे लगी। पुलिस ने बिल्डिंग को 11:20 पे घेरा। बीच में 7 मिनट थे।
इतने टाइम में उतर कर वो कॉफी भी पी सकता था। आपकी बात सही है सर, उस वक्त उस रोड पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था। रवि, हाँ सर, एक एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ? सर इसी रोड पर। इस रोड से एक पेट्रोल टैंकर यू टर्न ले रहा था और उसने कार को टक्कर मार दी। ए, रुको रुको, थोड़ा पीछे लो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कॉर्पोरेशन ने इस रोड पे बड़ी गाड़ियों के ना आने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। हाँ सर। किसी ने वो बैरिकेड्स तोड़ दिए। पता लगा कि कोई पेट्रोल टैंकर मर्डर से एक दिन पहले किसके घर के बाहर खड़ी थी। ओके सर। हाँ हरी, उस ट्रैवल एजेंट का पता चला जिसकी वो कार थी? हाँ सर। ले आओ उसे। आपने तो बोला था कि आप उसे खूब मारेंगे, इस रस्सी से मारेंगे? इस रस्सी को मामूली मत समझो बच्ची। घाघरे में बांधा तो कमर का नाड़ा है, गले में बांधा तो फंदा है और हाथ में पवित्र धागा है। और वहाँ बांधा तो गिर जाएगा। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है। जैसे ही वो कमरे में आएगा, हाँ। सीधा देखते हुए आगे आगे चलता जाएगा और वो रस्सी से टकरा के बेड पे गिर जाएगा। और फिर चादर ओढ़कर सो जाएगा। सोएगा तब जब बेड सही सलामत रहेगा। बेड को जोड़ने वाले सारे स्क्रूज मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अब जबकि बेड में स्क्रू नहीं लगे हैं और जब वो उस पे गिरेगा तो पहले बेड टूटेगी और उसके बाद उसकी हड्डियाँ टूटेगी और अचानक से डरावनी आवाज आएगी। लोग डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे इसकी कमर तो टूट गई है, कभी चल फिर नहीं पाएगा। और ये मनहूस खबर सुनकर बाबूजी कहेंगे ओ मेरा पोता, और अम्मा जी कहेंगी पारस, तुम्हारी दीदी कहेगी जीजा जी, और फिर कहाँ है जी? मेरी पत्नी कहेगी कहाँ है वो? वो तो अभी अभी नीचे चले ये गए। भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी? तुम लोगों ने अपने अंकल को देखा क्या? नहीं दीदी। सारी भड़ास निकाल ली उसने। कहाँ गए वो? तुम बार बार खिड़की क्यों खोल देती हो? कितनी तेज हवा चल रही है, बंद रखा करो उसे। वो नीचे नहीं है, इसलिए ऊपर आई है। वो अभी अभी नीचे गए। अरे मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। कब से मैं आपको ऊपर नीचे ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए अपनी गर्मा गर्म कॉफी प्लेट के साथ। हाँ ये बच जाएंगे ना? लगता तो है। हे भगवान, इन्हें पारस के कमरे में ले चलते हैं, वो काफी बड़ा है। जल्दी करो, इन्हें तकलीफ हो रही है।